लोग पूछते हैं कथा सुनने का फल क्या है। अंतिम बात और सुन लीजिए। एक बालक बड़ा नास्तिक, उसका पिता बड़ा परेशान, महात्मा के पास ले गया। महाराज, हमारा बालक बड़ा नास्तिक है, भगवान नाम तो दूर की बात है, वो भगवान नाम से चिढ़ता है, क्या किया जाए। महात्मा ने कहा परेशान मत हो, हमारे पास लाओ। महात्मा के पास बालक को ले गए। भैया सीताराम बोलो। हम नहीं बोलेंगे। बालक बोला हम नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। क्यों, क्या होता है बोलने से? महात्मा बोले कुछ नहीं भी होता है तो एक बार तो बोल दो। बालक बोला हम नहीं बोलेंगे। साधु बोला भाई हमारी इज्जत रखने के लिए केवल एक बार बोल दो, फिर कभी मत बोलो। उस बालक ने कहा एक बार बोल देने से क्या होगा? बोले वो बाद में पता लगेगा, पहले एक बार बोलो तो। बोले देखो हम दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे। बोले हाँ। उस बालक ने धीरे से कहा सीताराम। महात्मा जी बोले बन गया काम। बोले क्यों, क्या काम बन गया, क्या हो गया? महात्मा जी बोले भैया इसका पता अभी नहीं लगेगा, जब तुम मर जाओगे तब पता लगेगा। वो बालक से कहा सुनो, तुमने एक बार सीताराम कहा है और ध्यान रखना, मरने के बाद कोई तुमसे पूछे कि बताओ एक बार सीताराम बोलने का क्या फल चाहिए, तुम कहना जो उचित हो, जो इसका फल हो वो दे दीजिए। बालक बोला ठीक है। समय की बात है कि वो बालक मर गया। यमराज के सामने पहुंचा। यमदूतों ने बताया महाराज महापापी है, महानास्तिक है, कभी भजन नहीं किया, लेकिन जिंदगी में एक बार साधु के कहने से सीताराम बोला। यमराज बोले बताओ बालक, सीताराम बोलने का एक बार का क्या चाहते हो, बाकी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। हाथ छोड़कर बालक बोला गुरुजी की बात याद आ गई, महाराज जो भी सीताराम बोलने का फल हो वो दे दो। अब तो यमराज भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर एक बार सीताराम बोलने का फल है क्या, ये तो बही खाता में हमारे भी नहीं लिखा। यमराज ने सोचा कहा किया जाए। चल भाई हमें तो पता नहीं, पर ब्रह्मा जी से पूछते। हाथ पकड़कर बालक को ब्रह्मा जी के सामने ले गए। महाराज जी आप विधाता हो, जीव बनाते हो, कृपा करके बताइए एक बार सीताराम बोलने का क्या फल है। ब्रह्मा जी बोले ये तो हमें भी पता नहीं है। क्यों? इस बालक ने एक बार सीताराम बोला है और ये जिद पर अड़ गया कि एक बार सीताराम बोलने का जो फल होता हो वो हमें दीजिए, ये पता नहीं चल रहा फल क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भाई हम भी नहीं जानते इसका फल, लेकिन भगवान शंकर इसका फल जरूर जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन रात राम 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 कहते रहते हैं। शंकर जी के पास ब्रह्मा जी लेकर गए उस बालक को। बालक बोला महाराज एक बार सीताराम बोलने का फल क्या होता है बताइए। शंकर जी बोले क्या लंबी आफत है। तब ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी बताई कि ये महानास्तिक है, जिंदगी भर पाप किया, हमेशा झूठ बोला, अत्याचार किया, बस धोखे से एक बार सीताराम कह लिया, उसी बात पे ये अड़ के बैठा है कि एक बार सीताराम बोलने का जो फल होता हो दे दीजिए। शंकर जी बोले देखो भाई हम राम राम तो करते हैं पर हमें भी पता नहीं है कि फल क्या है। तो किसे फल पता होगा? बोले जिसका नाम है उसी को पता होगा। एक बात बोले भैया राम जी से बड़ा राम का नाम है। वो बालक भगवान विष्णु के सामने पहुंचा। यमराज पहुंचे, शंकर जी गए, ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी भगवान विष्णु को बताई। महाराज एक बार सीताराम बोलने का फल क्या होता है इस बालक को दे दीजिए। विष्णु भगवान बोले वैसे तो तराजू पर तौलकर आज तक हमने फल देखा नहीं कि सीताराम एक बार बोलने का फल क्या है, लेकिन एक बात बोले। बोले क्या? बालक एक बार सीताराम बोलने का यही फल है कि व्यक्ति वैकुंठ आने के लिए हजारों साल तपस्या करता है तब वैकुंठ आ पाता है, लेकिन तुमने एक बार धोखे से सीताराम कहा तो तुम ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ चले आए। इससे बड़ा क्या फल हो सकता? तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है। जो राम नाम का जप करता है, जो राम नाम कहता है, भैया वो धोखे से कहे, जानबूझकर कहे या जबरदस्ती कहे, जैसे जहर को कोई धोखे से पिए, जानबूझकर पिए, पर जहर का काम मारना है, उसी प्रकार जो राम का नाम धोखे से ले, जानबूझकर ले, राम नाम का काम तारना है, ये तार करके ही मानता है।